नमस्कार। आज हम धर्मवीर भारती जी का लिखा संस्मरण काले मेघ का पानी दे पढ़ेंगे, समझेंगे। ये जो संस्मरण है, ये संस्मरण एक द्वंद्व को हमारे सामने रखता है। द्वंद्व किनका? लोक प्रचलित विश्वास का और विज्ञान का द्वंद्व। यानी वह विश्वास, वह आस्था जो लोगों में व्याप्त है, और साथ में विज्ञान के जो तर्क हैं, इन दोनों के बीच का जो द्वंद्व है, वो इस पाठ में दिखाया गया है। विज्ञान के अपने तर्क होते हैं, लेकिन विश्वास भी कम नहीं है। विश्वास की भी अपना ताकत होती है, उसका भी अपना एक सामर्थ्य होता है। और इसमें कौन कितना सार्थक है, ये प्रश्न हमेशा हमेशा से जो पढ़ा लिखा समाज है, शिक्षित समाज है, उसको उद्वेलित करता रहता है, उसको बेचैन किए रहता है। और इसी दुविधा को लेकर, उलझन को लेकर लेखक ने एक प्रसंग रचा, पानी को लेकर, पानी को आधार बनाकर। और जिसमें ये बताया कि आषाढ़ का जो पहला पखवाड़ा है, पहले 15 दिन वो बीत गए हैं और बारिश नहीं हो रही है। और उस समय बारिश की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि खेतों में जुताई होनी है, पानी खत्म हो गया है, पीने के लिए पानी चाहिए, घरेलू काम के लिए पानी चाहिए। तो एक तरह से त्राही त्राही मची हुई है और बारिश हो नहीं रही है। तो ऐसी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति एक तरह से चुनौतियां लेकर आती है। जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और इन चुनौतियों का निराकरण भी जरूरी है। और निराकरण के लिए हम उम्मीद लगाते हैं विज्ञान पर। और विज्ञान भी अगर उन चुनौतियों से पार पाने में हमारी मदद नहीं करे, तो फिर भारतीय जो समाज है, जो हमेशा से ऐसी स्थितियों को, जो विषम परिस्थितियां हैं, उनको भी उत्सव की तरह बनाकर जीता है, जो उत्सव धर्मी है, वो फिर चुप नहीं बैठता। वो फिर किसी जुगाड़ में लग जाता है और तरह तरह के प्रपंच रचता है, और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज शुरू कर देता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगने चलती है। ये जो संस्मरण है, ये तब का है जब लेखक किशोर अवस्था में थे। यानी किशोर मन ने, लेखक के किशोर मन ने जो कुछ देखा, वो इस पाठ में उन्होंने बयां किया है। कि जब आषाढ़ का महीना शुरू होता था, 15 दिन बीत जाते थे, पानी नहीं बरसता था, तब ऐसी स्थिति में गांव में क्या होता था कि उस अनावृष्टि को दूर करने के लिए, उस अकाल और सूखे की समस्या से पार पाने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना घर घर जाती, द्वार द्वार जाती और पानी मांगती। और लेखक का जो तर्कशील किशोर मन है, वो भीषण सूखे में उस पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता। जो बच्चे पानी मांगते नहाने के लिए, कीचड़ में लथपथ होने के लिए, तो वो लेखक को अखरता। और वो सोचते, लेखक सोचते कि ये तो पानी की बर्बादी है, निर्मम बर्बादी है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञान उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी दृष्टि, ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। कि हमने इतने विज्ञान के आविष्कार कर लिए, लेकिन फिर भी हम एक तरह से पुराने ख्यालों में जीते हैं, दकियानुसी विचारों को समाये हुए हैं। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं, है ना। जो जनता के विश्वास हैं, जन विश्वास है, लोगों की आस्था है, वो भी तो एक बड़ी चीज है। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः सीधे सीधे जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर
किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो हम उनको छोड़ सकते हैं, उनका निराकरण कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये अंधविश्वास है। पर यदि भले ही वे विज्ञान सम्मत नहीं हो, लेकिन अगर वो उनसे किसी की हानि नहीं होती है, तब तो हमें विचार करना चाहिए। तब तो वो जो विश्वास है वो वाकई एक तरह से लोगों के विश्वास हैं, है ना, जन आस्थाएं हैं, तो उनको हम अंधविश्वास नहीं कह सकते। तो यहाँ प्रश्न है कि उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? तो जवाब है नहीं। नहीं किस लिए? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो सांस्कृतिक मन है वो खाली हो जाएगा, हम अपनी संस्कृति से एक तरह से दूर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? तो अवश्य है। आगे लिखा गया है कि विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में, है ना, विश्वास जिसको हम कहते हैं, जो भले ही विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्वास की कोई रचनात्मक भूमिका नहीं हो सकती। उसकी भी हो सकती है रचनात्मक भूमिका। किसमें? कि अगर हम संकट की स्थिति में हैं, आपातकाल की स्थिति में है और निराशा से भर गए हैं, तो विश्वास ही हमें उस निराशा से उबारता है, उससे पार लगाता है, अधीरता को, हमारी उस अधीरता को थामता है, और जो लोगों की जन चेतना बंट गई है, विभक्त हो गई है, उसको फिर एक करने का काम यही विश्वास करता है। इसलिए विश्वास की भी अपनी एक भूमिका है। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले ये जो लोगों के भोले प्रयत्न हैं, भोले किस्म के, किस कोटि के अंतर्गत है? उनको हम किस श्रेणी में रखेंगे? लेखक ने इस पाठ में इसका कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बनाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता है। वो जो बाल किशोर मन है, वो दीदी का, जीजी का विरोध नहीं करता, उनकी बातों का विरोध नहीं करता। अगर विरोध भी करता है तो सतही तौर पर करता है, अंदर ही अंदर वो जीजी के प्रति सद्भावना रखता है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? और विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों ही? ये एक तरह से वे प्रश्न हैं जो हमको भी उत्फुल्लित कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं इस पाठ में। इस पाठ का एक अंश हम आज पढ़ रहे हैं और अगले अंश का पठन और उसकी व्याख्या हम अलग से दूसरे वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह पाठ, काले मेघा पानी दे। यहाँ लेखक धर्मवीर भारती जी लिखते हैं कि उन लोगों के दो नाम थे, एक तो इंद्रसेना और दूसरा मेंढक मंडली। किन के नाम थे ये? और ये जो दोनों नाम हैं ये एक तरह से विपरीत है, विरोधाभासी है। कहाँ इंद्रसेना नाम और कहाँ मेंढक मंडली। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, उनके यानी उन बच्चों के नग्न स्वरूप, शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वे तो उन्हें कहते थे मेंढक मंडली, यानी जो उन्हें स्वीकार नहीं करते थे और उनकी अगवानी गालियों से होती थी। जब भी वे आते थे तो उनका स्वागत सत्कार लोग गालियों से करते थे, उन्हें भला बुरा कहते थे। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, यानी जो बालपन कह लीजिए, किशोर अवस्था के बच्चे हैं, वो होते थे। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, एक जगह इकट्ठे होते। पहले जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय, और जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। लोगों को लगने लग जाता था कि अब वो टोली आ गई है। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी ना। छज्जे बारजे यानी एक तरह से बालकनी कह लीजिए, वहां से झांक कर उनको देखने लगती, और ये विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती, संवेद पुकार लगाती, सामूहिक स्वर में
एक तरह से आकाश को गुंजायमान कर देती। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। मेघ से, बादलों से पानी की गुहार करते। गगरी फूटी बेल प्यासा, जो पानी की गगरी है वो फूट गई है, पानी खत्म हो गया है। और बेल जो हैं, बेल भारतीय जो कृषक संस्कृति है उसका प्राण रहे हैं, है ना। आधुनिक जो कृषि उपकरण हैं वो तो इस युग की देन है, लेकिन सदा सदा से, सदियों सदियों से बैल जो हैं वो कृषि संस्कृति में मुख्य रहे हैं। लेकिन गांव के जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि बैल भी प्यासे हैं, उनसे भी कैसे काम लें। पानी दे गुड़धानी दे, पानी की मांग कर रहे हैं और साथ में गुड़धानी की मांग कर रहे हैं। गुड़धानी यानी गुड़ में चने या चावल, गेहूं को मिलाकर जो लड्डू बनाए जाते हैं उनको गुड़धानी कहते हैं। गुड़धानी एक तरह से मिठाई हो गई, ये समझ लीजिए। लेकिन यहाँ एक तरह से प्रतीक रूप में है। गुड़धानी से मतलब है प्रसन्नता, संपन्नता, प्रसन्नता। और फिर गुहार करते हैं, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते वे लोग गली में किसी दुमहले महल के मकान के सामने रुक जाते हैं। वो जो टोली है, इंद्रसेना है, जिसको मेंढक मंडली भी कहते हैं लोग, वो किसी दो महले, दो मंजिल के मकान के सामने रुक जाते हैं और फिर मांगते हैं कि पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती है, किल्लत भी होती है, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते हैं, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था, नहला दिया जाता था। लोगों के घरों में पानी नहीं होता था, लेकिन लोग ये नहीं देखते थे कि हमारे घरों में पानी नहीं है। जो भी पानी उनके पास होता था, जो भी संचय किया हुआ होता था, उससे भी कुछ अंश निकाल कर उन बच्चों को नहला दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, फिर पुकारते, फिर बोलते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली, टोली बांध बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर वे चल पड़ते। बादलों को फिर टेरते पुकारते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते, पुकार कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता। 10 तपा यानी जो जिसमें भीषण गर्मी पड़ती है, ऐसे जो 10 दिन होते हैं जेठ माह के, वो भी बीत गए हैं। और आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत गया है, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और आसमान में बादल हैं, लेकिन बरस नहीं रहे हैं। क्षितिज पर कहीं बादल की रेख नहीं दिखती। कुएं सूखने लगते हैं। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी ऐसा लगता है कि मानो पानी खोल रहा है। शहरों की तुलना में गांवों में और भी हालात जो है वो खराब होते। यहाँ जहाँ जुताई होनी चाहिए थी, जहाँ खेत जुतने चाहिए थे, खेती की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, सख्त हो जाती। फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े, गश खाकर गिर पड़े। ढोर ढंगर, है ना, जानवर पशु प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। और ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग थक हार जाते। और तब आखिरी जो उपाय बचता, वो उपाय बचता इंद्रसेना का। और तब इंद्रसेना निकलती पानी की गुहार करने के लिए, पानी मांगने के लिए। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना
टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। ऐसा लगता था कि अब पानी ही जीवन का आधार रह गया है। अगर पानी नहीं मिला तो ये प्राण सूख जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती। यहाँ लेखक लिखते हैं कि शायद कुछ ऐसा था उस पूरे घटनाक्रम में जो समझने लायक था, और समझ नहीं आ रहा था कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं, क्यों इस टोली को नहलाते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है इस पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इससे, नुकसान होता है इस देश का। और इस तरह के अंधविश्वासों से लेखक को, उस किशोर लेखक को लगता है कि पानी की यह बर्बादी है, ये एक तरह का अंधविश्वास है। क्यों इस अंधविश्वास को ढोया जाए। कौन कहता है इसे इंद्र की सेना। फिर वो सवाल खड़े करते हैं कि बच्चों की वो जो टोली है, जिसे लोग मेंढक मंडली भी कहते हैं, इनको इंद्र सेना कौन कहता है। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों मांगते हैं। अपने लिए भी तो पानी मांग ले। क्यों दूसरों से वो पानी मांगते हैं। क्यों मोहल्ले भर का पानी वो नष्ट करवाने पर तुले हुए हैं, घूमते हैं। नहीं, ये सब पाखंड है ना। किशोर लेखक के मन में ये भाव पनप रहे हैं कि ये तो एक तरह का पाखंड है, अंधविश्वास है। और ऐसे ऐसे ही जो अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। हमारी गुलामी का कारण भी कहीं न कहीं ऐसे अंधविश्वास रहे होंगे। तो इस तरह से ये पहला अंश था जिसकी व्याख्या हमने की। अगले अंश के लिए अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।